मेरी वाइफ ऑपरेशन से बच गई। करवाने के तो हम ऑपरेशन भी करवा सकते थे, लेकिन हमने लोगों से सुना था कि ऑपरेशन करवाने के बाद पथरी फिर से बन जाती है। हम सभी की सोच यही थी कि किडनी या किडनी के नीचे वाले पाइप यूरोटर में अगर पथरी होती है तो उसको ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। हमने एक ऑपरेशन कराया, पथरी निकल गई, फिर दोबारा पथरी बन गई, फिर दूसरा ऑपरेशन कराया, फिर निकल गई, फिर तीसरा ऑपरेशन कराया, फिर निकल गई। लेकिन बार बार पथरी बनने की वजह से हमारी ये सोच हमको बदलनी पड़ी कि ऑपरेशन इसका इलाज है। फिर हमने तलाश शुरू करी ऐसे उपायों की, ऐसी औषधियों की, ऐसे तरीक़ों से कि जिससे ये पथरी परमानेंट निकल सके। हमारी तलाश और खोज में हमें ये पता लगा कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है, 4 से 5 लीटर पानी पीने से पथरी निकल जाती है, ज़्यादा सोडा पीने से पथरी निकल जाती है, या पत्थर चट्टा को खाने से पथरी निकल जाती है, और या नींबू के रस में कौड़ी को मिला के पीने से पथरी निकल जाती है। ये सभी उपाय हमने किए, लेकिन हमारी पथरी ख़त्म नहीं हुई। फिर हमने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। हमने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल पे खूब सर्च किया। हमने डॉक्टरों, वैद्यों, विशेषज्ञों सबकी औषधि ली, लेकिन हमारी पथरी फिर भी ख़त्म नहीं हुई। एक इंसान को पथरी होने पर जो कुछ वो कर सकता है वो हम आपको बता चुके हैं। पारुल भी ये कर चुकी थी। इतनी बड़ी पथरी को बिना ऑपरेशन के निकालना असंभव था, लेकिन इससे भी बड़ी पथरियों को हम पिछले 20 वर्षों से औषधि के माध्यम से निकालते आ रहे हैं। ना सिर्फ निकालते आ रहे हैं, ये औषधि इस पथरी को दोबारा बनने नहीं देती, और ये औषधि पथरी के रोग को जड़ से ख़त्म करती है। अब आपने तय करना है कि आपने क्या करना है। अब आप भी और आपका कोई भी जानने वाला पथरी के रोग को अगर जड़ से ख़त्म करना चाहता है तो आयुर्वेद का सहारा ले सकता है। मेरा नाम पारुल ठाकुर है। मैं दगाना की रहने वाली हूँ। जुलाई 2024 में मेरे पेट में ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। फिर नाहन गए, फिर वहाँ पे जाके हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें किडनी की नली में पथरी बताई। फिर उसके बाद हम सोलन गए। फिर सोलन जाके हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें फिर से बताया कि किडनी की आपकी नली में अभी भी पथरी है। और फिर डॉक्टर ने हमको 14-15 दिन की दवाई दी। डॉक्टर ने कहा कि एक दिन में 4-5 लीटर पानी पीना है, आपकी पथरी निकल जाएगी। पर 1 महीने बाद हमने अल्ट्रासाउंड कराया, पथरी नहीं निकली। उसके बाद हम फिर होम्योपैथिक की दवाई खाई। फिर जैसे सर अल्ट्रासाउंड में 5 mm दिखाई थी, फिर 17 mm हो गई थी, तो मतलब पथरी फिर भी नहीं कटी। सोलन और नाहन से दवाई खा के मेरे पेट में ज़्यादा दर्द बढ़ता चला गया। करण सिंह वैद्य के पास जाके हमने उधर से दवाई लाई। फिर 3-4 दिन के बाद मेरा दर्द कम होता गया, और पथरी 1 मंथ बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मेरी पथरी बाहर निकल गई। मेरा नाम नरेश है और मैं हाउसिंग बोर्ड परमाणु में IPS में जॉब करता हूँ। मेरी वाइफ के यूटर में पथरी थी। पहले हमने एलोपैथिक की दवाई खाई, फिर होम्योपैथिक वाली दवाई खाई। डॉक्टर ने पानी पीने के लिए बोला कि ज़्यादा पानी पीना है, 3 से 4 लीटर। लेकिन हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन वो पथरी नहीं निकली। हमने लोगों से सुना था कि अक्सर पानी पीने से या बियर पीने से इससे प्रेशर बनता है पानी से और पथरी निकल जाती है। लेकिन 6 मंथ पहले मेरी वाइफ की 5 mm की पथरी थी, और जगह जगह दवाई खाने के बाद भी पथरी चलते 5 mm से बढ़कर 17 mm हो चुकी थी। 6 महीने दवाई खाने के बाद और इतना पानी पीने के बाद भी इनकी पथरी नहीं निकली। फिर मैंने एक दिन फेसबुक पे कर्ण सर की वीडियो देखी और वहाँ से मैंने उनका नंबर लिया, और फिर हम वहाँ गए। वहाँ से मैंने अपनी वाइफ को दवाई खिलाई। डॉक्टर ने कहा था कि आप दवाई खा के एक बार देख लो, अगर कर सकती तो ठीक, नहीं तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और मेरी वाइफ ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डरती थी। हमने सुना था कि कर्ण सिंह वैद्य की दवाई खाने से पथरी दोबारा नहीं बनती, इसलिए हमने वहाँ से दवाई खाई। करवाने के तो हम ऑपरेशन भी करवा सकते थे, लेकिन हमने लोगों से सुना था कि ऑपरेशन करवाने के बाद पथरी फिर से बन जाती है। 1 मंथ कर्ण सर की दवाई खा के हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो इनकी पथरी निकल चुकी। हमें तो डर था कि पता नहीं शायद निकले या नहीं निकले, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी निकल चुकी थी। मेरी वाइफ ऑपरेशन से बच गई। इसके लिए मैं आयुर्वेद का और कर्ण सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।